हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी सभी के पास? जम रहा है मामला? चलो आज परमाणु की संरचना के बारे में समझ लेते हैं। परमाणु की संरचना। देखो, मेरी बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, ठीक है? देखो, इसमें कोई भी जब परमाणु होता है तो एक हमारे महान ऋषि रहे थे, ऋषि कणाद। उन्होंने ये बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर सबसे छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाए, ठीक है, और बाद में वो जो कण प्राप्त होगा वही क्या होगा, एक मूल कण होगा। क्या होगा? मूल कण होगा। क्या होगा? मूल कण। वो ऋषि थे कणाद ऋषि। कौन से ऋषि? कणाद ऋषि। उन्होंने ये अवधारणा दी थी, ठीक है। अब इसी अवधारणा को बाद में साइंटिस्टों ने सोचा और समझा, और समझने के बाद कुछ निष्कर्षों को निकाला। निष्कर्ष निकालने के बाद जो एक स्थिति पर पहुंचे वो ये थी कि रदरफोर्ड। अब आते हैं रदरफोर्ड ने बेसिकली नाविक की खोज की थी। किसकी? नाविक की खोज। अब देखो, नाविक की खोज होने के पीछे बेटा बहुत बड़े नाविक की खोज बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है नहीं है इसमें, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया कि नाविक की खोज करने के चक्कर में उन्होंने सोचा, एक सोने की पत्ती ली। क्या ली? सोने की पत्ती जो कि बहुत ही पतली थी, ठीक है। उस पत्ती पर एक स्रोत से अल्फा किरणों की बौछार कराई। अल्फा किरणों की बेटा बौछार कराई। देखो होता क्या है बेटा, जब कौन से किरणों की? अल्फा किरणों की जब इन्होंने रदरफोर्ड ने एक सोने की पत्ती पर बौछार कराई तो अधिकांश कण वो सीधे के सीधे निकल गए। ठीक है। और कुछ कण जो थे अपने रास्ते से थोड़े से विचलित हो गए, ठीक है, थोड़े से मुड़ गए, ठीक है। और बेटा कुछ बहुत ही कम मुड़े, बहुत ही कम, ना के बराबर मुड़े, ठीक है। बहुत ही बदलाव थोड़ा सा हुआ है इनमें, ठीक है। कुछ कण बहुत ज्यादा मुड़ चुके थे, ठीक है। 20,000 में से 20,000 कणों में से एक कण, 20,000 में से एक कण इनके वापस पीछे लौट के आ गया, इसी दिशा में वापस लौट के आ गया। अब इसी बात को लेकर रदरफोर्ड जी का माथा ठनक गया कि ये कण वापस कैसे आया। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाले। बेटा क्या निकाले? निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या निकाले? अधिकतम, पहला निष्कर्ष निकाला, अधिकतम परमाणु खाली है। क्या है बेटा? खाली है, ठीक है। अब अधिकतम परमाणु खाली है। दूसरा निष्कर्ष निकाला बेटा कि इसके चारों ओर
इसके चारों ओर एक ऋणावेशित घेरा है। क्या है? घेरा। ठीक है, ऋणावेशित घेरा है। ठीक है, अब इन्होंने इसी बात को लेकर ये बता दिया कि ये क्या है, यहाँ पर एक नाभिक उपस्थित होता है। क्या होता है? नाभिक। यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो स्थान था उसका क्या नाम रख दिया? नाभिक। क्या रख दिया? नाभिक। नाभिक। भाई हो गई खोज नाभिक की। किसकी हो गई? नाभिक की। बात क्लियर है, बात में दम है। देखो, नाभिक की खोज हो जाने के बाद अब बात आती है, अब बात कर लेते हैं इन 3 महत्वपूर्ण। और एक बात और ध्यान रखना, नाभिक धनात्मक प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है बेटा? धनात्मक प्रकृति। धनात्मक प्रकृति का होता है। देखो, अब आ जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन की खोज पर। किसकी खोज पर? इलेक्ट्रॉन की खोज पर। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन साहब ने की। जे थॉमसन। देखो देखो होता क्या है, देखो कोई भी परमाणु होता है, उसके केंद्र में क्या था? नाभिक था। देखो अब ये हो क्या रहा था कि ये जा रहे थे नाभिक को कचोटने। जे थॉमसन साहब भी नाभिक को खोलने के लिए सोच रहे थे कि हम नाभिक में देखें, पर बाहरी सतह पर, क्या बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर ही इन्हें क्या मिल गया? यहाँ पर ऋण आवेशित कण मिल गया। कैसा मिल गया? ऋण आवेशित कण। ऋण आवेशित कण, ऋण आवेशित कण, जिसका नाम जे थॉमसन ने रखा कि क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। कितना ऋण आवेश कितना ऋण आवेश था? इसके पास आवेश कितना था? इलेक्ट्रॉन को दिखाते किससे? इलेक्ट्रॉन को -e से दिखाते हैं। इसके पास आवेश कितना था? आवेश था बेटा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका बेटा द्रव्यमान कितना बताया इन्होंने? द्रव्यमान बताया 1.67 × 10⁻31 kg। 31 kg। ठीक है बेटा, सॉरी, द्रव्यमान बताया 9.1 × 10⁻31 kg। कितनी? 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, कितना? 9.1 × 10⁻31 kg। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ये बाहरी सतह पर, परमाणु की बाहरी सतह पर पाया जाता है। कैसा कण है? ऋण आवेशित कण है। इसका नाम किसने रखा? जे थॉमसन ने स्वयं रखा। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? E नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके पास आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात में दम है। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा प्रोटॉन की खोज। क्या बेटा? प्रोटॉन की खोज। अब देखो, अब हमारे चचा गोल्डस्टीन कहाँ पीछे रहने वाले थे? प्रोटॉन की खोज पर आ जाते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। ठीक है, देखो गोल्डस्टीन ने एक परमाणु लिया। ठीक है, देखो ऐसा है, अब ये खोज हो रही थी तो गोल्डस्टीन ने सोचा कि
वैद्य गंगा में हम भी हाथ धो लें, बिल्कुल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, धोने हाथ ये भी पहुंच गए, ठीक है। इन्होंने एक परमाणु को लिया और उसे कचोट के खोलना शुरू कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, खोलना शुरू। और ये खोलते खोलते जब अंदर पहुँचे इसके, बिल्कुल कचोट के से अंदर पहुँचे नाभिक में, इसको भी कचोट कचोट के देखा इन्होंने, कचोट कचोट के देखा, इसको खोला तो इन्हें एक चीज़ पाती हुई मिली, कैसी थी, धनात्मक आवेश की, धनात्मक आवेश वाली, जो कि क्या थी, प्रोटॉन थी, क्या थी, प्रोटॉन थी। इसे लेकर ये बाहर आ गए, इसे लेकर ये बाहर आ गए कि हम भी बन गए वैज्ञानिक, हम भी बन गए वैज्ञानिक। ये हमने खोज दिया प्रोटॉन, क्या खोज दिया हमने, प्रोटॉन खोज दिया, हमने भी कर दी खोज। पर इसमें एक लोचा होता है, क्या लोचा होता है बेटा, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने रखा था। किसने रखा था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। क्या, जो प्रोटॉन का नामकरण जो किया था वो किया था रदरफोर्ड ने। ये तो वही मुहावरा हो गया, बच्चा हमारा नाम रख दें पंडित जी, बच्चा हमारा नाम रखते हैं पंडित जी, वैसे ही वाला मुहावरा हो गया, ठीक है। खोजा किसने था, गोल्डस्टीन ने, नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने, ठीक है। किसने बेटा, रदरफोर्ड ने, ठीक है। देखो इसके पास आवेश कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसके पास द्रव्यमान कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और इसको दिखाते किससे हैं, इसको P पॉजिटिव, ठीक है। देखो प्रोटॉन की खोज किसने की, हमारे जो चचा थे गोल्डस्टीन ने की, ठीक है। इसको कचोट के देखा, पहले खोल के देखा, तो अंदर जैसे ही गए तो बेटा इन्हें धनात्मक आवेश वाला एक कण मिला, ठीक है। धनात्मक आवेश का जो एक कण मिला उसको लेकर ये बाहर आए, ठीक है। अब प्रोटॉन का नाम, प्रोटॉन पढ़ा किसने, डाला किसने, ठीक है, उसको डाला रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा कि ये क्या है, प्रोटॉन, बच्चे का नाम रख दिया, कण का क्या नाम रख दिया, प्रोटॉन, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है, P+, इसका चिन्ह क्या होता है, P+ या धनात्मक, ठीक है। इसके पास आवेश कितना होता है, धनात्मक आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, 27 kg बेटा। बात समझ में आ रही है, बात बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा। देखो न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक, चैडविक। अब हमारे चचा चैडविक कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी सोचा कि चलो लगे हाथ हम भी देख लें थोड़ा बहुत मामला, कहाँ कहाँ क्या 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 खोज वोज हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने भी खोजना चीज़ों को शुरू कर दिया, ठीक है। अब मामला बड़ा बिगड़ रहा था, बिगड़ क्यों रहा था, क्योंकि अब जब देखो घर में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं बहुत अच्छे, एक होते हैं बहुत बुरे टाइप के लोग, ठीक है। उनके हमेशा चर्चा मिलेगी, बुरे व्यक्ति की भी चर्चा मिलती है और एक अच्छे व्यक्ति की भी चर्चा मिलती है, ठीक है। देखो आवेशित कण थे प्रोटॉन, जिसके पास कैसा था आवेश, धनात्मक आवेश, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा था, नेगेटिव आवेश, ठीक है। इनकी खोज आसानी से हो गई, किनकी खोज आसानी से हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव आवेश दिखा रहा था, ये नेगेटिव दिखा रहा था। पर न्यूट्रॉन के पास आवेश का कोई मामला हमें पता नहीं था कि आवेश है भी है या नहीं भी है, आवेश है भी है या नहीं भी है, ठीक है। ये मामला पता नहीं था, तो मामला बड़ा गड़बड़ाता है। अब चैडविक ने हिसाब लगाया, जैसे
मान लो कि ये कोई मित्री है, क्या है, मित्री। इसके बेटा 3 टुकड़े कर दिए जाए, एक यहाँ से टुकड़ा कर दिया जाए, एक यहाँ से कर दिया जाए, ठीक है। इसका वजन मान लो कि 60 किलो है, कितना है, 60 किलो, ठीक है। अब ये बराबर 3 टुकड़ों में हो जाती है। ऊपर वाले हिस्से का वजन कितना हो जाता है, 20 किलो। नीचे वाले इस वाले हिस्से का कितना हो जाता है, 20 किलो। इस वाले का हो जाता है कितना, 20 किलो। तो टोटल तीनों का वजन कितना होना चाहिए, 60 किलो होना चाहिए, 60 किलो होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो अगर मैं इसे कह दूँ प्रोटॉन है, ये क्या है बेटा, प्रोटॉन है। इसे कह दूँ नहीं भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसे कह दूँ प्रोटॉन है, इसे कह दूँ इलेक्ट्रॉन है। तो अब बेटा प्रोटॉन कितना होना चाहिए, 60 किलो, 60 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा इसका प्रोटॉन का वजन 20 किलो मान लो, और इसका वजन इलेक्ट्रॉन का वजन 20 किलो। तो ये कितना वजन बैठा रहा था, 40 किलो। अरे भैया 20 किलो कहाँ गया, 20 किलो कहाँ गया वजन। इसी बात पे बेटा हमारे चचा जो थे चैडविक, इनका दिमाग सनक गया। उन्होंने कि कुछ ऐसा कोई कण है कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसके पास द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है। तो उन्होंने खोज शुरू कर दी, खोज शुरू कर दी। अब बेटा इतनी बात समझ में आ गई। जैसे एक मित्री को ले लो, उसके 3 हिस्से कर लो, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। ऊपर वाले हिस्से का 20 किलो वजन मान लो, बीच वाले का भी 20 किलो, नीचे वाले का भी 20 किलो। टोटल का वजन 60 किलो होता है, ठीक है, तीनों को जोड़कर। मित्री का वजन भी 60 किलो ही था, ठीक है। अगर इसको ऊपर वाले को प्रोटॉन मान लें, नीचे बीच वाले को इलेक्ट्रॉन मान लें, तो वजन कितना बैठ रहा है, 20 और 20 40 किलो, ठीक है। 40 किलो वजन आ रहा है। वजन था कितना मित्री में, 60 किलो। तो जो 20 किलो वजन कहाँ गया, वो कौन सा कण है कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो 20 किलो वजन लिए बैठा है, वो क्या है बेटा, उसी कण को खोजने के लिए क्या निकल पड़े, हमारे चैडविक चचा, ठीक है, चैडविक चचा। देखो ठीक है, देखो चैडविक चचा ने इसे कचोटा ऐसे ऐसे करके कि इसमें है क्या। अंदर तक गए, कहाँ तक गए, नाभिक तक पहुँच गए, नाभिक तक पहुँच गए। नाभिक तक पहुँच के इन्होंने पाया कि नाभिक के पास, नाभिक के साथ में, ठीक है, और प्रोटॉन नाभिक कैसे कैसे प्रकृति का था, धनात्मक प्रकृति का, धनात्मक प्रकृति का। कैसी प्रकृति का, धनात्मक। तो उन्होंने ये पाया कि प्रोटॉन और एक कण, कोई उदासीन कण, कैसा, उदासीन कण इसके साथ में है, उदासीन कण एक साथ में। उसे लेके ये बाहर आ गए कि भाई साहब ये लो, हमने भी कर दी खोज। क्या कर दी, खोज। और उसका नाम क्या रख दिया, न्यूट्रॉन। क्या रख दिया, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात कर देते हैं, ठीक है। अब बात कर देते हैं, देखो खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। उसके पास आवेश कैसा था, 0, ठीक है, आवेश कैसा था, 0। उसके पास द्रव्यमान कितना था, -27 kg, ठीक है। देखो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। नाभिक में अंदर प्रोटॉन के साथ में ये बैठा हुआ था, ठीक है, वहाँ से निकाल लिया। इसके पास आवेश कितना होता है, 0/सन्नाटा। द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। बात समझ में आ चुकी है, बात में दम है, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ बातों को। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।